एक महिला का पति का एक्सीडेंट होता है। वो कौवा कोल हॉस्पिटल से नवादा जाते हैं। नवादा में इनके पति लापता हो जाते हैं। भाग गया। जहाँ पे लोग परेशान हैं, हर दिन उनकी निगाहें ढूंढ रही है कि कब कहां से श्रवण मांझी आएंगे। बोला कि कौवा कोल गया, कौवा कोल से वहाँ नवादा गया तो वहाँ से नहीं मिल रहा है। नवादा जिला की इतनी बड़ी घटना, जहां एक पुरुष का एक्सीडेंट होता है और वो गायब हो जाता है रातों रात, और पता नहीं चलता कि वो जिंदा भी है कि नहीं। चिराग पासवान जी, कहां हैं आप? आपकी कैंडिडेट गोविंदपुर से विनीता मेहता है, कहां हैं आप? जब एक मरीज उठकर जाएगा तो उसके फुटेज तो मिलने चाहिए। आने का फुटेज हो सकता है, जाने का फुटेज हो सकता है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि भाग गया। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नवादा जिला की सबसे बड़ी खबर। नवादा जिला में गोविंदपुर विधानसभा और गोविंदपुर विधानसभा में महादलित टोला। महादलित टोला का ये वो बस्ती है जहां चुनावी माहौल है, नेता आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बार उन्हें ही चुने, उनकी ही सुने। अब मैं आपको बताता हूं, लगभग 1 महीने पहले दलित परिवार का एक व्यक्ति जिसका रोड एक्सीडेंट होता है श्रवण मांझी के नाम से, सबसे पहले उसे कौवा कोल अस्पताल में एडमिट किया जाता है और रेफर करने के नाम पे उसे नवादा अस्पताल में भर्ती किया जाता है। नवादा अस्पताल में भर्ती करते ही रातों रात वो घायल व्यक्ति गायब हो जाता है। जब परिजनों को पता चलता है कि उनका जो परिवार है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौवा कोल से नवादा जा चुका है, वो नवादा अस्पताल जाते हैं और जब अपने परिवार को, अपने घायल पति को, रिश्तेदार को ढूंढने जाते हैं तो अस्पताल के प्रबंधक, अस्पताल के कर्मचारी कहते हैं कि वो व्यक्ति है ही नहीं। कहां गायब हो जाता है एक घायल व्यक्ति? इनके परिजनों को अब तक ये पता नहीं है कि वो किस हाल में है या फिर वो जिंदा भी है या नहीं। अभी मैं इसी गांव में आया हूं जहां पे लोग परेशान हैं, हर दिन उनकी निगाहें ढूंढ रही है कि कब कहां से श्रवण मांझी आएंगे और उन्हें मिल जाएंगे। ये है श्रवण मांझी का घर और अब मैं आपको मिलाऊंगा उनकी पत्नी से। इधर आइए। क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना जी, कब से आपके पति लापता हैं? 8 तारीख के। 8 तारीख को क्या हुआ था? बोला कि कौवा कोल गया, कौवा कोल से वहाँ नवादा गया तो वहाँ से नहीं मिल रहा है। क्या हुआ था आपके पति को? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। तो कौवा कोल से उन्हें कहाँ भेजा? बोला कि नवादा भेज दिया। नवादा के बाद क्या हुआ? वहाँ बोला कि कुछ नहीं पता लगा कि किधर गया नहीं। नवादा एडमिट हुआ था ना? हाँ। पर्ची है ना? हाँ। तो जब आप लोग नवादा गए तो क्या बोले वहाँ पे? बोला कि नहीं है, वो किधर चला गया, उठ के चला गया। जब जब कौवा कोल आपके पति जब एडमिट हुए थे हाँ। तो अस्पताल वालों ने फोटो दिखाया था ना? हाँ, फोटो तो तो उसकी हालत कैसी थी? उठकर चलने वाली हालत थी या बेहोश थे? नहीं। कैसी हालत थी? पूरा खराब था, उसको मुंह में। तो ऐसी हालत में कोई व्यक्ति उठ के जा सकता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं। अभी जब अस्पताल में आपके पति नहीं मिले तो आप कहाँ गए? थाना गए थे? हाँ, गए थे थाना। थाना में क्या बोला? वो सब कुछ लिख दिया, बोला कि जाओ, हो गया, हो गया। हाँ। आवेदन लिखा गया। हाँ। इधर आप नजदीक आइए। आप कौन है इनकी, ये बताइए। हमको सास है, छोटा सास है। हाँ। तो जब हॉस्पिटल से इनके पति नहीं मिले हाँ। तो क्या बोले हॉस्पिटल तो वो बोला कि जो हम 9 बजे तक लगभग देखा और 9 बजे सेवल कन्या चल गया, सेवल हम नहीं देखा तो डॉक्टर कथी सब रहता है तो की देखता है, मरीज के देखे नहीं कहता है कि डॉक्टर के कि देखो, तो उठ के भाग गया कहा तो देखना नहीं चाहिए। हाँ। कि मरीज कहाँ चल गया। हाँ। तब जाया तुमको तो डॉक्टर तरह खोजले, डॉक्टर कब तुम बता कि बेड पर है तो बेड पर से कहाँ चल गया, तो तू ही बताएगा कि भाई कने गले कने नहीं गले तो तू खोजेगा। तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि भाग गया तो आपका मरीज, आप फोटो देखें उसका। हाँ। तो वो इस स्थिति में था कि वो भाग सकता है? वो नहीं भागेगा, उस समय हम देख रहा है कि वो भागेला आदमी है नहीं, एकदम बेसुध पड़ा। हाँ, तो कहाँ से भागेगा? अच्छा। हाँ। तो आप लोग सीसीटीवी में देखे? सीसीटीवी में देखा तो कोई पता नहीं चलता। हम तो बिन पढ़ा है, जब पढ़ा लिखा आदमी जो सब कोई देखा तो कहा कि यहाँ पर आइए, नहीं सबके आ रहा है कैमरे में नहीं पता नहीं। अब एक बात आपको मैं गौर करवाता हूँ, चुनावी माहौल है, ये दलित महादलित टोला है। इनसे वोट मांगने के लिए इनके नेता दावा करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं। चिराग पासवान जी, कहां हैं आप? आपकी कैंडिडेट गोविंदपुर से विनीता मेहता है, कहां हैं आप? दलितों की बस्ती घूम तो रहे हैं,
वोट तो मांग रहे हैं। इतनी बड़ी घटना, नवादा जिला की इतनी बड़ी घटना, जहां एक पुरुष का एक्सीडेंट होता है और वो गायब हो जाता है रातों रात, और पता नहीं चलता कि वो जिंदा भी है कि नहीं। अभी भी इनके परिजन ये सोच रहे हैं कि वो किस हाल में होंगे। मांझी जी, जीतन राम मांझी जी, मुख्यमंत्री का पद आप ग्रहण कर चुके हैं, मांझियों के मसीहा बनते हैं, इनका दर्द कौन सुनेगा? क्या ये सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे? कोई बेटा नहीं, कोई हम बेटी का तो अपन घर में कंता कर परस्ती के लेते हो गया है तो तो माई बाप के देखता कि हेलो माई बाप के छोड़ के चल गए तो उसको बेटी कहता है। आ रहा तो नहीं देगा वोट, कैसे देगा? जब हम आदमी मर गया है तो खोज के नहीं दिया तो उसको वोट ही देगा। तो कैसे ये क्यों बोल रहे हैं कि मर गया? अभी हो सकता है कि ये तो अभी जीता रहेगा तो महीना दिन लग गया, तो महीना दिन में कनो न कनो सागल पागल तो आएगा। मर गया, अनजान रह के मर गया। क्या लगता है क्या हुआ है उनके साथ? धक्का लग गया। सरवन मांझी जो नहीं मिल रहे हाँ। हैं, आपको क्या लगता है कि सरवन मांझी कहाँ चले गए होंगे? क्या किया इन लोगों ने? हाँ तो नहीं, हम तो ऐसा देख रहा कि बच नहीं बच रहा, मार गया। बचेगा तो कौन से न कौन, अभी महीना दिन धक्का लग गया तो कम से कम तो घर आना चाहिए। क्या नाम है आपका? नंदू साहब। आप यहीं रहते हैं? हाँ रहते थे हैं। क्या लगता है इस तरह के जब माहौल आप देख रहे हैं? हाँ। थोड़ा आगे आइए, इधर आइए और आगे आइए। ये तो दुर्घट घटना है नवादा जिला का। एक छोटा गरीब परिवार हाँ। कहेंगे या बेटी का रिश्ता करने के लिए लौट रहा था। 7 बजे शाम को करीब हम सुनने की घटना हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। उसका बाद कौआ कोल गया, कौआ कोल में भी उसका कहा कि हम नवादा भेज दिए हैं एम्बुलेंस से। उसका बाद में नवादा जो गया आदमी को कोई था पता नहीं चला। अभी यहाँ पे दलितों के भी नेता आते हैं और दलित देखा जाए तो अक्सर दलित एक वोट बैंक बन के रह गया है। अभी एक उम्मीदवार विनीता मेहता चिराग पासवान की पार्टी से आते हैं। चिराग पासवान भी दलितों के नेता हैं, है ना? जीतन राम मांझी भी सब दलितों के मसीहा हैं। तो जब वोट मांगने आ रहे हैं तो आप लोग ये बात को से अवगत करा रहे हैं उनको? हम तो यहाँ पर बराबर नहीं रहते हैं, नहीं ये लोग रहता है, लेडीज जात है। अब कभी सूचना दिया है कि नहीं दिया, यही लोग। क्या बोल रहे हैं चाची, आप क्या बोल रहे हैं? आप थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। कि कुल्हे आबो है, खगवा लग पाया, वो नेतवा ये दिन आवे तबे नेतवा बोलिए हैं, नेतवा आबो है तो बड़ा बड़ा नेता है दलित का जी, चिराग पासवान। ना ये जाए दिन करो यहां आवे तबे बोलिए आबो ओकर खगवा लगन आबो है तो खगवा लगन से कछि बोलिए। तो थानवा में की बोला है? थानमो गेलिए, नेवादबो गेलिए, साउथर गेलिए, हाँ। कोई नहीं बतबो सही सुन लो। की बोलो? कुल कोई मिलेगा कहिया मिलते? आई महीना दिन हो गए, कहिया मिलते? कोई खोज खबर नहीं, कोई खोज खबर नहीं। सगरे हमने पैर गेल के बैठल नहीं अपना जानते। सुन लो तो अभी इधर आइए, इधर आइए, इनके साथ इधर आइए। इनके परिवार में और कौन है, कितने बच्चे हैं इनके? एगो बेचारी बेटी है, ओहो बेटी मतलब कोई काम के नहीं, पागल है ओहो बेटी। अच्छा, ओहो बेटी माँ के छोड़ के वह चल गए, मरद के जरूरत चल गए। ओकरो दिमाग रहते तो मैं लेके नहीं जीते हल। बेचारी के बेटा है ना, कोई अकेले है। ये जब पुतहू हलन है, कौन है? तो ये ज्यादा थाना पुलिस भी नहीं कर सकते ज्यादा। कौची बेचारी कहाँ से करते तो दौड़ धूप पैर भी करिए, हम नहीं करिए। ये इस तरह का जो हालत है आज इनके साथ हुआ, बिहान के नहीं मिलते, दलित परिवार है, आए तो इतना गरीब का नहीं मिल रहा। बिहान आवा मीरो कैसे होते तो मिलता है? वो तो कहते करोड़पति है, ओकरा कुछ खोज जल जीवे। गरीब का तो कोई भरोसा नहीं दल है, कोई साथे नहीं दल है गरीब का के। अमेरिका के तीन साथ देते जो दलित के नेता अपने आप को बोलते हैं, दलितों का वोट मांगते हैं चुनाव में, उनसे क्या बोलिएगा? बोलिए तब बोलबे कि हम खोज के इसको लाइए तब वोट देंगे, और नहीं लाइएगा तो नहीं देंगे वोट। वोट देवो कम कर पर किला हमारा दमिया अगला, और नहीं लेंगे दमिया खोज के कई बुढ़िया के कम से कम कुछ भरोसा तो दमी। आप देखिए इनको, आप देखिए इधर, थोड़ा सा इधर आइए, इधर और नजदीक आइए। क्या आपकी क्या उम्र होती होगी? उम्र कुछ 45-50 के आसपास। हाँ 40-45 ऐसी ना होगा। आप देखिए एक महिला का दर्द कि ये करे तो क्या करे आखिर। इनके पति का एक्सीडेंट होता है, थोड़ा सा मेरे को भी बोलने दीजिए ना थोड़ा सा। एक महिला का पति का एक्सीडेंट होता है, वो कौआ कोल हॉस्पिटल से नवादा जाते हैं। नवादा में इनके पति लापता हो जाते हैं। ये अकेली हैं, एक बेटी है, वो भी शायद इतनी समझदार नहीं है जैसे ये लोग कह रहे हैं। ग्रामीण आसपास मिलकर 2-3 दफा गए हॉस्पिटल,
सीसीटीवी देखे, फोटो में, टीवी में देखे, टीवी में क्या था, क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं पता लगा तो कुछ नहीं लगा। हॉस्पिटल वाला क्या बोलता, भाग गया। हाँ। अब आप बताइए इनका दर्द, ये अपने पति पे आश्रित थी, इनके पति जो कमाते थे, घर चलाते थे, अभी यह किस बात का मातम मनाए? इस बात का कि इनके पति लापता हैं, या फिर इन लोगों का ये कहना है कि इनका पति अब है ही नहीं। तो ये करे क्या, बोले क्या, और किससे बोले जो इनकी बात सुन पाए? बड़े बड़े नेता हैं और इन दलितों की बदहाली को बदलने का दावा करते हैं, कोई इनसे अभी तक पूछने नहीं आया। इतनी बड़ी खबर नवादा जिला की, नवादा जिला में गोविंदपुर विधानसभा की, और गोविंदपुर विधानसभा में छबैल का ये महादलित टोला है। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन इस व्यवस्था का जिम्मेदार है? हॉस्पिटल में सीसीटीवी होती हैं, जब एक मरीज उठकर जाएगा तो उसके फुटेज तो मिलने चाहिए। आने का फुटेज हो सकता है, जाने का फुटेज हो सकता है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि भाग गया। भाग कर गया कहां? ये पूरा नवादा शहर, हर जगह कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगी हुई है। इस पे ध्यान आखिर नवादा प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है? इस बात को नवादा प्रशासन को भी जिम्मेदारी के साथ संज्ञान में लेना पड़ेगा और इस महिला को इंसाफ दिलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनके पति है तो है कहां और है तो किस हाल में है।